बिहार की राजनीति और देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े एक बेहद चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई पूरी कर ली है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी की हत्या को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख दी हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि यदि ड्यूटी निभा रहे किसी सरकारी अधिकारी की हत्या को अत्यंत गंभीर अपराध नहीं माना जाएगा तो इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि ऐसे मामले में कानूनों का रुख सख्त होना चाहिए। ये पूरा विवाद वर्ष 2023 में बिहार सरकार द्वारा जेल नियमों के किए गए संशोधन से जुड़ा है। सरकार ने नियमों में बदलाव के बाद कुछ उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई का रास्ता खोला है, जिसके तहत आनंद मोहन भी जेल से बाहर आए हैं। इसी फैसले को दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि नियमों में बदलाव कर एक दोषी को अनुचित लाभ दिया गया। उनका कहना है, जिस अपराध में ड्यूटी पर तैनात एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की हत्या हुई हो, उस मामले में समय पूर्व रिहाई न्याय की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। बिहार सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि संशोधित नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाए गए। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों के तहत पात्रता रखने वाले सभी कैदियों को समान रूप से राहत देने का प्रावधान किया गया है और पूरी प्रक्रिया कानूनी नियमों के अनुसार अपनाई गई है। यदि इस मामले के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2007 में ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद आनंद मोहन जेल में सजा काटते रहे, लेकिन वर्ष 2023 में नियमों में बदलाव के बाद उन्हें समय पूर्व रिहा कर दिया गया। ये मामला 1994 का है। गोपालगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी जी कृष्णैया सरकारी कार्य से लौट रहे थे। उस दौरान मुजफ्फरपुर के खबरा इलाके में गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप है कि उग्र भीड़ ने उनकी सरकारी गाड़ी रोक ली है और उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी है। जांच के दौरान आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया। आनंद मोहन की रिहाई के बाद ये मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। विपक्षी दल, कई पूर्व नौकरशाही और विभिन्न सामाजिक संगठन ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि सरकार लगातार अपने निर्णय को नियमों के अनुरूप बताती रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार सरकार नियम संशोधन और उसके आधार पर हुई आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई कानूनी कसौटी पर सही साबित होगी या फिर नहीं। अदालत का अंतिम फैसला केवल इस मामले की दिशा तय नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में समय पूर्व रिहाई और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है। अब देखना ये होगा कि आनंद मोहन जेल जाएंगे या फिर जेल से बाहर रहते हैं। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।